नमस्कार, केटीवी के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर कांग्रेस जनों ने मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक। लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने हेतु सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया लखीमपुर किसान स्मृति दिवस। दारानगर मां काली पूजा नवयुवक समिति द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित कर किया गया पूजन। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर आए वाराणसी। और अब खबरें विस्तार से। मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर कांग्रेस जनों ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के वर्षगांठ के रूप में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त किया गया। कांग्रेस जनों ने मां गंगा की अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता के लिए व काशी वासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि मां गंगा केवल नदी ही नहीं, एक संस्कृति है, आस्था की प्रतीक है। गंगा जी के नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थों का निवास है। आज के ही दिन 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हम भारतीयों की आस्था के प्रतीक मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। उसी के वर्षगांठ के क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर मनीष मोरोलिया, डॉक्टर राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश ओझा, प्रमोद वर्मा, शैलेंद्र सिंह आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। नमस्कार, आज हम सब लोग काशी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा आज हम लोगों ने किया, प्रार्थना की दीपावली के शुभ अवसर पर। और आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2008 में मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के हमारे महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र जी, हमारे कार्यक्रम संयोजक प्रमोद वर्मा जी और सभी हमारे यहाँ के साथीगण, जितने भी महानगर और यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने माँ की पूजा की, आराधना की और गंगा माँ को स्वच्छ रखने के लिए, करने के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर अपनी वचनबद्धता को दोहराया है कि जो पूर्व की सरकारों ने किया। और निश्चित तौर से माँ गंगा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना करते दीपावली के पावन पर्व पर मैं अपनी मंगल कामना भी सभी काशीवासियों को, देशवासियों को आज देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने हेतु सपा कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार किसानों और नौजवानों के स्मरण में स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लखीमपुर खीरी में मृत किसानों और नौजवानों की शहादत में डीएवी तिराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिए व मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से वाराणसी युवजन सभा जिला अध्यक्ष किशन दीक्षित, प्रदेश सचिव ईशान श्रीवास्तव, रजत श्रीवास्तव, मनोज यादव, पार्षद महेश तिवारी, जीशान अंसारी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान जी, क्या है आज किस तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश में जो पिछले महीने दिनांक 3 तारीख को बीजेपी की जो सरकार थी, उनके कुछ नेताओं ने किसानों पे ऊपर गाड़ी चलाकर कुचल कर उनकी हत्या कर दी। उनके लिए आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि समारोह का किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले
और यदि ये सरकार डबल इंजन की सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं देती है तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी किसानों की। इसी कड़ी में लंका रविदास मंदिर में लखीमपुर नरसंहार में मारे गए किसानों की याद में सपा कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर किसान स्मृति दिवस मनाया और मृत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर महानगर महासचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अमन यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार लखीमपुर खीरी में जो मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर नरसंहार करने का कार्य किया, जो कुचलने का कार्य किया, किसानों के श्रद्धांजलि में आज किसान स्मृति दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी मना रही है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हर एक वर्ग के लोग, हर एक नागरिकों का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सभी लोगों ने अपने अपने घरों पर, मंदिरों पर, चौराहों पर दीप जलाकर लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। दारानगर मां काली पूजा नवयुवक समिति द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया गया। दारानगर मां काली पूजा नवयुवक समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मलिनिया कुआं पर मूर्ति स्थापित कर भव्य पूजन अर्चन व माता की आरती की गई। बड़ी संख्या में बच्चों ने शंख डमरू की ध्वनि के बीच जयकारे लगाए। क्लब के पुजारी संदीप कुमार चौबे ने बताया कि माता का पूजन अर्चन कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन के तहत किया गया है और मां से सुख समृद्धि की कामना की गई है। यहाँ संपन्न पूजा दारानगर मलिनिया कुआं काली पूजा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी किया गया है और आने वाला भी वर्ष का पूजा भी किया जाएगा। क्या प्रार्थना करते हैं माँ से? माँ से प्रार्थना करते हैं यही कि हर वर्ष की भांति से आने वाले भी भांति में इसी तरह पूजा पाठ होते रहे और सबको संपन्न बनाए रहें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आई। राज्यपाल बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंची। आनंदीबेन पटेल गंगा घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल होंगी। वहीं इस दौरान सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवनाथपुरा नवसंघ समिति द्वारा इस वर्ष मां काली की प्रतिमा स्थापित न करके कलश पूजन किया गया। देवनाथपुरा नवसंघ के अध्यक्ष हर्षित कुमार दास ने बताया कि इस वर्ष नवसंघ द्वारा मां काली की प्रतिमा न रखकर कलश पूजन किया जाएगा। प्रशासन द्वारा 5 फुट की मूर्ति रखने को कहा गया है, जो कि संभव नहीं है और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए आगामी 5 नवंबर को 7 लोगों के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो मैदागिन मंदाकिनी कुंड में विसर्जित किया जाएगा। इसी दिन भव्य भंडारा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या इस बार कैसे आप लोग कर रहे हैं पूजा? हम लोग 2020 और 2021 में विश्वव्यापी कोरोना के चलते हम लोग कलश स्थापना कर मां काली की पूजनोत्सव का समारोह प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस वर्ष दिनांक आज रात्रि 10:49 से यहाँ कलश की स्थापना होगी। तत्पश्चात कल यानी दिनांक 4/11/2021 को गुरुवार है और उस दिन रात्रि 11:15 बजे से मध्य रात्रि 3:38 तक अमावस्या के निशी रात में मां काली का पूजन होगा। तत्पश्चात मां का महाप्रसाद वितरण होगा और 5 तारीख को 12 बजे से इसी मंडप पर मां का महाप्रसाद पुनः वितरित किया जाएगा। तत्पश्चात 5 तारीख को मंदाकिनी सरोवर मैदागिन के लिए कलश विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित है। तत्पश्चात इसी पूजा मंडप पर 5 तारीख को ही सायंकाल 6 बजे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि
काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री कुलपति तिवारी जी एवं काशी क्षेत्र के मंत्री श्री अशोक तिवारी जी होंगे। हम नौसंघ परिवार की तरफ से काशीवासियों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि नौसंघ परिवार जो विश्वव्यापी कोरोना के चलते इस बार मां काली का प्रतिमा का कोई आयोजन नहीं कर पाया, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और आशा करते हैं कि 2022 से पुनः मां काली की प्रतिमा को रखकर कितने लोग जाएंगे? कलश यात्रा में 7 लोग जाएंगे। इस साल कितनी पुरानी परंपरा ये टूटी है? ये 52 साल से हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं, यह टूटा है और यह हम लोग ही दुखी नहीं है, सारे लोग दुखी है। चूँकि विश्वव्यापी कोरोना के चलते हम लोग बाध्य है और जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आया था वह नौसंघ परिवार मानने के लिए किसी भी तरीके से उचित नहीं समझता, इसलिए हम लोग कलश। दिवाली पर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के दामों को घटा दिया गया। केंद्र सरकार ने देश की जनता को दिवाली का तोहफा पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 से 10 रुपए तक घटा कर दिया है। लगातार विपक्ष की पार्टियां महंगाई को लेकर सरकार को घेर रही थी, वहीं अब आम जनता भी पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार के विरुद्ध हो रही थी। ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही थी, पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया था। तो वहीं सरकार ने दीपावली में आम जनमानस को एक दीपावली ऑफर दे दिया, तो वहीं पेट्रोल का दाम 5 रुपया तो डीजल का दाम 10 रुपया घटाकर दीपावली का ऑफर दिया है। तो आइए जानते हैं कि लोगों में कितनी खुशियाँ देखने को मिल रही है। पंकज जी, जिस तरह से महंगाई दिन पे दिन चरम सीमा पे थी और कल एकाएक सरकार की तरफ से आया कि दीपावली में ऑफर मिल गया, कितना है कितना? सर देखिए, अगर बात करें तो डीजल की, तो जो डीजल पे 10 रुपये घटाएं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितनी कॉर्पोरेट सेक्टर की गाड़ियाँ चलती है और बसेस जो चलते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डीजल पे बेसिस ज़्यादा है। रही बात पेट्रोल पे 5 रुपये घटाने की, हाँ मिडिल वर्ग को बहुत ही फ़ायदा है, बट इस पर ज़्यादा वो नहीं है अभी बहुत, क्योंकि जब मुझसे यहाँ से मैं जलवा रहा था तो 85-86 में डलवा रहा था, फिर भी मुझे लगता था बहुत ज़्यादा है, और उसके कंपैरिजन में अभी भी 101 डलवा रहा हूँ, या कुछ दिन पहले 160 डलवा रहा था, तो बहुत ज़्यादा है। फिर शीतला मंदिर के महंत अन्नकूट महोत्सव के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। शीतला मंदिर के महंत शिव प्रसाद पांडे ने बांसफाटक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 5 नवंबर को भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भक्त आकर माता का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, ये विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जाएगा, जो 5 नवंबर शुक्रवार को प्रातः 5 बजे से दर्शन प्रारंभ होगा और रात्रि 11 बजे तक भगवती का ससमारोह पूर्वक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर सप्तमातृका श्री बड़ी शीतला माता, दशाश्वमेधेश्वर महादेव, दशहरेश्वर महादेव, श्री राम दरबार, माँ विंध्यवासिनी, बंदी देवी एवं भूगर्भ में विराजमान आदि शीतला बुढ़िया माई, श्री श्रीयंत्रराज, मंगला गौरी, आदि काल भैरव इत्यादि सभी देव विग्रहों का दिव्य भव्य रूप से अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर काशीवासी उपस्थित होकर अपने एवं राष्ट्र एवं प्रदेश के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना कर पुण्य के भागी। कचहरी चौराहे के पास संदिग्ध टिफिन मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दीपावली के दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कचहरी चौराहे के पास संदिग्ध टिफिन मिलने के बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टिफिन की तलाशी ली। जांच के बाद टिफिन खाली मिला। चौराहे पर काफी देर तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा, तो वहीं स्थानीय दुकानदार ने बताया कि ये टिफिन सुबह से ही यहाँ पर पड़ा हुआ था। तुम्हारे दुकान के सामने एक झोला पड़ा हुआ है,
उसमें अभी किसी ने ग्रुप में चलाया, ग्रुप में जो है कुछ क्या था वो? जी वहाँ पर रखा हुआ था, तो हम लोग देखा तो वहाँ टिफिन पड़ा हुआ था, तो एक भाई साहब ने देखा, पुलिस आई वहाँ पर और उसमें चेक किया तो उसमें टिफिन निकला, कुछ था नहीं। कौन पुलिस वाले आए थे? चौकी से आए थे? चौकी से आगे से उधर आए थे, चौकी इंचार्ज आए थे, तो टिफिन आपसे खुलवाया तो जी कुछ नहीं निकला? टिफिन जी टिफिन था। तो क्या इसको हटवाए नहीं यहाँ से? हटवाने के लिए बोले फिर, लेकिन क्यों कह कुछ आ रहे थे, जिसका होगा अपना ले जाएगा। चौकी इंचार्ज ने कहा जिसका होगा वो ले जाएगा। गायक व लेखक पंडित राकेश तिवारी ने अपने एल्बम हनुमान 50 का लोकार्पण किया। कुदई चौकी निवासी गायक व लेखक पंडित राकेश तिवारी ने अपने एल्बम हनुमान 50 का लोकार्पण किया। हनुमान जयंती के अवसर पर उन्होंने हनुमान जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एल्बम का लोकार्पण किया, साथ ही गीतों की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तुम वीर हो महावीर हनुमान, लिखो 50 आपका, देहु कमल सत्यान, राम सखा प्रियदास तुम, सिया मिलावन हार, लंक दहक निशिचर हनक, जय जय पवन कुमार। तो मैंने श्री हनुमान 50 का एक एल्बम बनाया है जो 12.5 मिनट का है और 50 दोहे पूरे नए हैं जो कि सुंदरकांड से लिया हुआ है। और इन्हीं में आज प्रभु की कृपा से, आज हनुमान जयंती के कृपा से आज हम लोग इसका विमोचन कर रहे हैं। और सारे देशवासियों को भी हम लोग दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, भारतीय संगीत कला उन्नयन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से क्या है ये मैं कर रहा हूँ। खास इसमें जो आपने इसको रचना किया? खास है कि जैसा कि हम लोग का सनातन धर्म का मान्यता है कि आज भी हनुमान जी अमर हैं और जहाँ पर भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी का एक अपना वहाँ पर स्थान होता है। किसी न किसी रूप में हनुमान जी आते हैं। ये हम लोगों के सारे गुरुजन इसका विमोचन में ये बात कहते हैं। तो और मैं ये चाहता हूँ कि इसको लोग सुने और 50 दिन इसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 50 को जो आदमी, जो व्यक्ति 50 दिन बाँचेगा, पढ़ेगा, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये हमारी प्रभु से भी अरदास है और हमने इस पर काफ़ी शोध करके, मंथन करके 2 साल का ये मेहनत है, तब मैंने आज इसको आपके समक्ष इसका ऑडियो में प्रस्तुत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर कांग्रेस जनों ने मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक। लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने हेतु सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया लखीमपुर किसान स्मृति दिवस। दारानगर मां काली पूजा नवयुवक समिति द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित कर किया गया पूजन। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 1 दिवसीय दौरे पर आए वाराणसी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।